मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, यानी कि 10 अहकाम की सीरीज़ के साथ, अहकाम अशरा की, जो हमने गुज़श्ता 8 हफ्तों से शुरू किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे 10वें हुक्म पर, जो कि है तो अपने पड़ोसी की किसी चीज़ का लालच ना करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ आयात जो कलाम मुक़द्दस में इसी बारे में लिखी गई हैं, उन पर कुछ ध्यान देते हैं। तो अपने पड़ोसी के घर का और ना अपने पड़ोसी की बीवी का लालच करना। नफ़ा का लालच अपने घराने को परेशान करता है। वो जिसको रिश्वत से नफ़रत है जिंदा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हम 10वें अहकाम पर बात करेंगे, जो कि है तो अपने पड़ोसी के घर की किसी चीज़ का लालच ना करना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। अहकाम अशरा की दूसरी लॉ, जिस पर हुकूकुल इबाद का तस्करा, अब एक आखिरी बात का जिक्र हो रहा है और फरमाया गया है कि तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके ग़ुलाम का, ना उसके बैल का, ना उसकी लौंडी का, ना उसके मवेशी का, ना उसके पड़ोसी के घर की किसी भी चीज़ का लालच ना करना। आपको याद होगा कि हमने शुरू में कहा था कि कवानीन नहीं हैं, ये उसूल हैं, ये आइन हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कानून सज़ा देता है जुर्म की जब तक जुर्म का इर्तिकाब नहीं होता, और सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक अमली जामा ना पहना दिया जाए। उस वक्त तक कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लालच नहीं करना है। जो आप दिमाग में सोच रहे हैं कि लालच, हिर्स आपके दिमाग में पैदा हो रही है, उस पर दुनिया का कोई कानून सज़ा नहीं दे सकता। इसलिए कानून के पास कोई एहतियात मौजूद नहीं है कि वह आपकी नीयत से वाकिफ़ हो जाए, कि दिल के अंदर उतर जाए कि आप लालच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये कवानीन नहीं है। कवानीन आगे आ रहे हैं कि जहाँ उनकी तशरीहात बयान की गई हैं और उसूल भी बयान किए गए हैं कि 10 सतून हैं जिन पर माशरे की बुनियाद रखी गई है। क्योंकि एक आदमी कह सकता है कि मैं अपने माँ बाप का पूरा एहतराम करता हूँ, मैंने आज तक कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैंने किसी की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डाला, मैंने आज तक चोरी नहीं की, मैंने अगवा भी नहीं किया, मैंने झूठी गवाही भी नहीं दी, तो मुझसे अच्छा शहरी कोई है ही नहीं। कानून की नज़र में शायद आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन खुदा की नज़र में देखना है कि आप वालिदैन का एहतराम किया है कि नहीं किया, नीयत से एहतराम किया है कि नहीं किया। आपने खून किया नहीं, लेकिन उस नीयत से नहीं किया कि खून करूं तो कैसे करूं, मेरे पास तो ज़राए नहीं है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं इसका गला घोंट के इसको मार दूं। आपने कभी किसी की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डाला, लेकिन जब भी कोई लड़की आपके सामने से गुजर रही हो तो आपकी इज़्ज़त से वो महफूज नहीं रही। आप ज़हनी तौर पर तो उसके साथ मुँह काला कर बैठे हैं। आपने आज तक पड़ोसी का माल नहीं चुराया, लेकिन उसके माल पर नज़र तो रखी है। आपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दी, इसीलिए आपको अदालत पर जाना ही नहीं पड़ा। आपको मौका मिले तो आप झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए तैयार हो जाएंगे कि झूठी गवाही देने के बाद आपको बहुत माल मिलेगा, क्योंकि डाकू के साथ आपने भी अपना हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। अगर आप अपने दिल में ये सारी बातें सोच रहे हैं कि लालच कर रहे हैं, बदनीयती है, माल पर नज़र है, दूसरे की बीवी पर नज़र है, दूसरे की जान पर नज़र है, तो कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता। कानून से आप बच जाते हैं। ये कानून की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि कानून सिर्फ उस वक्त आपको सज़ा देता है जब आपने जुर्म का इर्तिकाब किया हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इतने अहमक थे, पकड़े गए। अदालत जुर्म के बारे में पढ़ती है, किसी खबर के बारे में FIR नहीं आती, वो ख़ुद उसका फ़ैसला करता है। कि अदालत अपना इख्तियार करते हुए कहती है कि ठीक है, मुकदमा हमारे पास पेश नहीं किया गया, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं, तो आइए इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो ये फ़ैसला मेरे खुदा ने भी उठा लिया कि कत्ल कैसे हो सकता है, ये ज़िना कैसे हो जाता है, ये लोग झूठी गवाहियाँ कैसे देते हैं, कैसे झूठी कस्में खाने को तैयार हो जाते हैं। कहा ठीक है, शरीयत में इसकी मुखालफत की गई है, कहा गया है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम ये समझते हो कि अगर हमने कत्ल नहीं किया तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तुम ये समझते हो कि अगर हमने ज़िना नहीं किया हमसे अच्छा कोई नहीं। हमसे दूसरों की जान भी महफूज है और इज़्ज़त भी महफूज है। लेकिन आपने कहा अगर तुम अपने किसी पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ, किसी भी इंसान के साथ आपस में नफ़रत पैदा कर ली, तुमने उसका कत्ल कर दिया। तुम तो सोचते रहे कि उसे नुकसान पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं, उसे कत्ल करूं तो कैसे करूं।
उस तक हाथ ना पहुँचे, वो ज़राए ना हो, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इस मसले पर गौर करते हैं, इतनी दफ़ा हम कत्ल कर चुके हुए होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कानून सिर्फ उस कत्ल की सज़ा देता है जो आपने की, उस कत्ल की सज़ा नहीं देता जिसका इर्तिकाब आपने किया नहीं। इतनी दफ़ा किया हो, हर दफ़ा सोचते रहे हो, हर एक को मारते हो, कैसे मारूं, उससे जान कैसे छुड़ाऊं, उसका पत्ता कैसे काट दूं। इसी तरह से खुदा ने फरमाया कि जो कोई औरत को देखता अपने दिल में बुरे ख्यालात लाता, अपने दिल में उसके साथ मुंह काला कर लेता, जितनी दफ़ा उस औरत के बारे में सोचता गलत नीयत से, उतनी दफ़ा अपना मुंह काला कर चुका होता है। लोग सो रहे होते हैं, रातों की नींद मैंने हराम की है, तब जाकर चोरी की है, चोरी के लिए निकला हूँ, इतनी सर्दी में निकला हूँ, अपनी जान हथेली पर रख के निकला हूँ, तो ये जवाज़ नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप खून नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं लूटते, चोरी नहीं करते, आप किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देते, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे काम आपके दिल में मौजूद थे, कहाँ ये गया है कि ये सारी बातें हैं कि पड़ोसी का माल, उसका घर, उसकी बीवी, उसका ग़ुलाम, उसका लौंडी, उसके मवेशी, पड़ोसी की किसी भी चीज़ का हो, कुछ भी हो जो इंसान को झूठी गवाही देने पर मजबूर करती है, खून, ज़िना, चोरी, हर बात के लिए जो मजबूर करती है। इस बात का जिक्र आखिर में इसीलिए किया गया कि तुम्हारा साबिका कानून से नहीं था, कानून के हाथों तुम बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा साबिका उस ज़ात से है जो जानती है कि तुमने दिल में लालच किया या नहीं किया, तुम उससे बच नहीं सकते। कानून छोड़ देगा, लेकिन कानून बनाने वाला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। हम आम तौर पर अपनी कारकर्दगी यही देखते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये हमारी नेकी के काम है या बुराई के काम है। क़यामत के दिन उसे तोल दिया जाएगा, जिसका पलड़ा भारी होगा हम उस तरफ भेज दिए जाएंगे। और हमारी नेकी के काम ज़्यादा होंगे या बुराई के होंगे, वो उस वक्त मवाजना किया जाएगा। यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया कि तुम एक आध अगर बुरा काम कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम करने के बजाय एक दिन काम कर लेना और 6 दिन इबादत करके अपनी नेकियां बढ़ाए जाना, तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे, माशरा सुधर जाएगा। कोई ये ज़मानत नहीं दी है। कहा गया कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, जो कुछ तुम दिल और दिमाग में पैदा होता है वो तुम करना नहीं चाहते, लेकिन कानून सज़ा नहीं देगा, लेकिन कानून उस वक्त सज़ा देगा जब वो साबित होगा। लेकिन वो ज़ात जो ऊपर बैठी हुई है, लेकिन वो ज़ात देख रही है कि हमने अपने दिल में किसके लिए बुग़्ज़ रखा, बुराई सोची, हर तरह का गलत ख्याल सोचा, उसकी सज़ा हमको मिलेगी। आप क्या हैं, कैसे हैं, आपके दिल में लालच है या नहीं है, मौका मिल रहा है तो माल हथियाना है या नहीं हथियाना। खुदा ये कहता है कि बुरा नहीं सोचना। ये ख्यालात भी इतना ही बड़ा जुर्म है, सोचना भी इतना ही बड़ा जुर्म है। एक अजीबोगरीब बात आपने देखी होगी कि जब हुकूकुल्लाह का जिक्र हुआ तो उसमें आखिरी बात जो की गई उसमें यह था कि सब्बत के बारे में है कि एक दिन आराम करना है, उसमें ना तुम काम करोगे, ना तुम्हारा बेटा, ना बेटी, ना ग़ुलाम, ना लौंडी, ना चौपान, ना मुसाफिर। हुकूकुल इबाद में आखिरी जिक्र इस बात का किया गया है और उसकी तशरीह भी यही की गई है, तो किसी भी चीज़ का लालच ना करना, ना बीवी का, ना बच्चों का, ना किसी और चीज़ का। तशरीह यही की गई है। देखो, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लो कि एक ऐसा पहलू तो नहीं है जो गुनाह में मुलव्वस हो, जुर्म में। गुनाह में फ़र्क यही है कि कानून जुर्म की सज़ा देता है, गुनाह की सज़ा नहीं देता, लेकिन खुदा गुनाह की सज़ा देता है। कानून के हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचते कि बड़े लंबे हाथ हैं, मशहूर हैं, लेकिन गुनाह तक नहीं जाते, लेकिन जुर्म तक जाते हैं। और खुदा मुजरिम तक नहीं पहुंचता बल्कि गुनहगार तक पहुंचता है, उससे बचना है। और ये वो अहकाम थे जिसके आखिर में हुक्म इंसान की सोच के बारे में कहा गया है कि हम अपना जायज़ा लें कि हमारे अमाल तो शायद बुरे नहीं हैं, लेकिन हमारी सोचें सही है या नहीं है। तो हमें सोचों को दुरुस्त करना चाहिए, उनका रुख सही तरफ करना चाहिए कि हमारे अमाल खुद ब खुद सही हो जाएं। आमीन।